जमशेदपुर से लगभग 75 किलोमीटर दूर डुमरिया के प्रखंड के गांव में सड़क के साथ अन्य सुविधाएं गायब है, जिसको लेकर गांव में हो रही बैठक में ग्रामीणों अपनी परेशानियों के कारण इस बार सांसद बदलने के मूड में है और कहा कि गांव की चिंता नेताओं को नहीं है। जो भी अब तक जमशेदपुर लोकसभा से सांसद बने वह विकास का अपना प्लान किए। इस खबर का जायजा लिया है हमारे संवाददाता इंद्रजीत सिंह ने। किसी भी लोकसभा क्षेत्र में चुनाव का मतलब होता है केवल शहर का वोट ही नहीं, गांव का वोट भी। और वो गांव का वोट जो कीमती होता है, कारण कि उनका एक वोट से प्रत्याशी हारता है, उनके एक वोट नहीं देने से प्रत्याशी हार जाता है और एक वोट दे देने से प्रत्याशी जीत जाता है। हम गांव में पहुंचे हैं, वैसे गांव में पहुंचे हैं जिस गांव में न पानी ठीक से है और न ही बिजली दिखाई पड़ती है और सड़कें तो लगभग नहीं के बराबर है। आपको हम गांव की एक तस्वीर दिखाते हैं, गांव के लोगों से का दर्शन करवाते हैं कि वो किस हाल में हैं, क्या सोचते हैं, कैसे अपने भविष्य की चिंता वो कर रहे हैं और किस तरह से इस चुनाव में अपने आप को देख रहे हैं। ये ग्रामीण है और ये डुमरिया क्षेत्र के ग्रामीण है। ये डुमरिया क्षेत्र है और डुमरिया क्षेत्र में जमशेदपुर से लगभग ये 60 से 70 किलोमीटर दूर है। इस 60 से 70 किलोमीटर दूर गांव क्षेत्र में क्या नेताजी आते हैं, सांसद महोदय जिनको जीतना है या फिर वो पहले जीते हैं, क्या वो कभी पहले पहुंचे हैं, गांव की चिंता वो कभी किए हैं। सड़क इतनी बदहाल है कि शायद आपकी अगर गाड़ी इस सड़क से गुजरे तो गाड़ी की टायर जो है गाड़ी से बाहर ही निकल जाए। ऐसे क्षेत्रों में जब चुनाव होता है तो गांव के लोग कैसे वोट करते हैं, क्या सोचते हैं, किस तरह की चिंताएं इनके मन में होती है और किस तरह की चिंता इनके चेहरे पे होती है, आपको हम ये दिखाने के लिए जमशेदपुर से दूर गांव में लाए हैं कि इनका एक वोट कितना कीमती है और इस एक वोट को प्रत्याशी कैसे ग्रहण करेंगे और अपने एक वोट को कैसे बूथों में देंगे, क्या सोच करके देंगे। सर, आप लोग गांव में जीवन जीते हैं, कितना कष्ट है गांव में जीवन जीना, चूंकि रोड दिखाई नहीं पड़ता है और क्या क्या समस्या गांव क्षेत्र में है। ये प्रधान जी से पूछिए। प्रधान जी पहले आप ही बताइए। नहीं, थोड़ा सा पहले आप एक बात बताइए ना कि क्या समस्या गांव क्षेत्र में है। हमारा गांव में पानी का भी बहुत असुविधा है और सड़क भी अभी तक बन नहीं पाया है और पानी का तो गर्मी का सीजन में बहुत दिक्कत है। हम लोग पानी के लिए बहुत तरस रहे हैं, अभी गर्मी में पानी नहीं मिल रहा है और पानी जो वहाँ पर टंकी बनाया है वो भी अभी पूरा नहीं हुआ, अधूरा छोड़ के चला गया है। क्या नहीं निकलता पानी निकल रहा है लेकिन घर घर में लोग नल या सप्लाई नहीं किया है, घर घर में लोग पानी नहीं पहुँचा, लेकिन टंकी में पानी बनाया है लेकिन वो भी सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। विधायक है यहाँ पे? संजीव सरदार। और सांसद कौन है? विद्युत बरन महतो। कभी आते हैं क्षेत्र में आप लोग की शुद्धि लेने के लिए कि क्या कुछ समस्या क्षेत्र में है, कभी आते हैं इधर? विद्युत बरन महतो आया नहीं इधर, कभी नहीं आए? नहीं इधर आया नहीं, हम लोग से बातें नहीं किया है। तो आप लोग वोट देने का सोच रहे हैं कुछ? ठीक है, वोट तो देना है और सबको ही देना है और देंगे ही देंगे। लेकिन किधर देंगे ये कहना मुश्किल है ना। कैसे समस्या का समाधान होगा, कुछ आप लोग प्लान किए हैं? क्योंकि इतना लोग एक साथ बैठा हुआ गांव में बहुत कम दिखाई पड़ता है कहीं भी। वो तो है ही है, लेकिन हम लोग अभी वोट देंगे तो, लेकिन समस्या के समाधान तो हम लोग अभी कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन अभी विधायक जी भी नहीं आ रहा है, संसद भी नहीं आ रहा है, हम लोग किसको बोलेंगे और बोलने से भी हम लोग का बात सुनता ही नहीं है। तो गांव क्षेत्र में विधायक जी भी नहीं पहुंचते हैं और सांसद जी नहीं पहुंचते हैं। डुमरिया क्षेत्र का लोग कहना है, ये हम नहीं कहते हैं। लोग कहते हैं कि सांसद जी का आगमन इस क्षेत्र में नहीं के बराबर है। सड़कें नहीं है, पानी की बड़ी समस्या है, बिजली आती है और चली जाती है तो जाहिर सी बात है शिक्षा और अन्य सुविधा जो है नहीं के बराबर होगा। और भी कुछ युवा लोग हैं, कुछ लोग किसान हैं, उनसे समझते हैं। भैया, एक लाइन आपसे समझेंगे कि जीवन कैसे जीते हैं यहाँ पे आप लोग, कितना मुश्किल होता है? वो तो बहुत मुश्किल है सर। हम लोग जो जीवन यापन करते हैं, आप लोग अगर एक दिन भी यहाँ रुकेंगे ना तो दूसरे दिन बोलेंगे चलो अभी निकल जाएंगे। क्या क्या परेशानी है क्षेत्र में? पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली का व्यवस्था नहीं है। हम लोग का ये घर देख रहे हैं ना, झोड़ी झपड़ी में हम लोग रह रहे हैं और क्या वही सब असुविधा है। नहीं, सांसद जी कभी घुसे हैं गाँव में? कभी नहीं, उन लोग से तो कोई बात ही नहीं हुआ। हम लोग विधायक जी भी नहीं आए हैं। ये पेंशन अगर हम बुलाते हैं तो आते हैं, तो हम लोग भी पेंशन वेंशन कुछ नहीं करते हैं। लेकिन चुनाव का समय है, ऐसे में कुछ नाराजगी मन में है कि क्षेत्र में काम नहीं होता है तो कैसे हम लोग वोट करेंगे, किसको वोट करेंगे, क्या सोचेंगे, कुछ सोचते हैं आप लोग? हम लोग उसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं है। हम लोग को कुछ दिया ही नहीं तो हम क्या सोचेंगे वोट के लिए।
अभी हम लोग कुछ सोचा ही नहीं उसके लिए, विचार ही नहीं किया है, अभी को देंगे नहीं देंगे, जब आएगा उस टाइम देखा जाएगा क्या होगा नहीं होगा। बाबू आप इसी गांव में रहते हो? हाँ। कितने क्लास में पढ़ते हो? 5 क्लास। 5 क्लास में। हाँ। गांव क्षेत्र में कुछ व्यवस्था कम है? थोड़ा सा क्या व्यवस्था कम दिखता है आपको? पानी। पानी। हाँ। पढ़ लिख के क्या बनना चाहते हैं आप? पुलिस। पुलिस? हाँ। क्यों? क्योंकि मेरे को चोर पकड़ने में अच्छा लगता है। तो नेता क्यों नहीं बनते हैं? क्षेत्र में विकास होगा, रोड बना देते आप और पानी की व्यवस्था कर देते। अगर नेता बनते तो, DCS बनते तो? इतना बन ही नहीं सकेगा तो नहीं बन सकेंगे। इतना हम लोग पढ़ाई लिखा नहीं करता है। तो एक बच्चा है जो ये बोल पा रहा है कि क्षेत्र में जो पुलिस बनना चाहता है पढ़ाई करके, कारण कि चोर को पकड़ने में अच्छा लगता है। आप समझ गए होंगे कि चोर कौन है। वो चोर है जिसका नाम ना खुले तो ज़्यादा अच्छा है। ये लोग हैं ग्रामीण लोग, जिनके चेहरे पे एक मायूसी आपको दिखाई पड़ती होगी। चुनाव का समय है और ये मायूसी का मतलब है कि कुछ बड़ा बदलाव शायद हो सकता है गांव क्षेत्र से। क्या बदलाव हो सकता है? कारण कि कोई भी ग्रामीण ये इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा है कि वो क्या करेगा। कारण कि नेताजी जब नहीं आते हैं तो जाहिर सी बात है किस तरह का बदलाव क्षेत्र में होगा, कैसे बदलाव होगा, ये कहना मुश्किल है। और भी कुछ लोग हैं जिनसे हम समझने का प्रयास करेंगे। भैया आप हिंदी बोलते हैं? आप लोग कौन हिंदी बोलते हैं? ये बाबू हिंदी बोलते हैं आप? हाँ, आपके पास बैठेंगे थोड़ा सा। भैया आपका पढ़ाई लिखाई कितना तक हुआ है? मैं ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएट है? हाँ। तो कहीं नौकरी के लिए अभी तक ट्राई किया? नहीं, नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं। अभी तो कोई वैकेंसी आया नहीं। झारखंड का स्तर जितना भी एग्जाम है, CGL लीजिए, JSSC CGL, और 2-3 बार रद्द हो गया। 2019 का नोटिफिकेशन था, 2020 में रद्द हो गया, फिर लगातार भी तो रद्द होते जा रहे हैं। कितना मुश्किल से पढ़ाई की है? चांस नहीं है। इस जंगल गांव क्षेत्र में कितना मुश्किल से पढ़ाई की है? नहीं, वो तो हर कोई समझ सकता है, किसी को भी पूछ सकते हैं कि यहाँ इतना दिक्कत है। एजुकेशन का तो बोलना ही नहीं है। कोई नहीं, यहाँ गांव के स्तर में प्राइमरी स्कूल है, हाई स्कूल दूर है। फिर एजुकेशन के लिए आपका घर में अगर कोई खाने का व्यवस्था नहीं होगा तो पढ़ाई कैसे हो सकता है? जब पेट नहीं भरेगा तो फिर पढ़ने का कोई चांस ही नहीं है। हाँ, ऐसे में पढ़ाई करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं रहेगा। वो तो समझ सकते हैं, मेंटल फिर फिजिकल, और फिर उसके साथ आपको पढ़ाई करना ऑनर्स था आपका? इंग्लिश ऑनर्स। इंग्लिश ऑनर्स हाँ। था। और अब तक कहीं नौकरी नहीं है? नहीं, और नौकरी का नहीं। चुनाव है पता है? हाँ, कैसे देखते हैं इस चुनाव को, लोकसभा चुनाव को? चुनाव को इस बार चुनाव तो काफी इस बार का चुनाव काफी रोमांचक होने वाला है। हाँ। हाँ। किस मायने में? क्योंकि संसद तो शायद ही चेंज होने वाला है, नया संसद आने वाला है। क्योंकि कोई काम नहीं हुआ गांव स्तर पर, ना ही पानी की व्यवस्था है, कच्चा कुआं है, रोड नहीं है, बिजली हमेशा कटते रहता है। फिर इसके साथ साथ आपका हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर का समस्या है, दूर है। फिर प्राइमरी हेल्थ केयर तो सोचिए कि बहुत ही दूर है हम लोग के लिए। तो फिर आप बस इतना ही हम लोग के लिए, कुआं होना चाहिए, नल होना चाहिए, फिर नहाने के लिए तालाब भी नहीं है, दूर है, नदी है। बदलाव होगा। हाँ। नए सांसद आएंगे वो करेंगे, ये कौन देगा गारंटी? कौन लेगा गारंटी? तो क्योंकि कोई भी पॉलिटिशियन जो भी पॉलिसी बनाता है, एक्ट बनाता है, नया बिल आता है, सब अपने फायदे के लिए बनाता है। क्योंकि वो लोग पहले ही सोच के रखता है कि इस पॉलिसी में पॉलिटिशियन का क्या फायदा होगा। जो पॉलिसी बनाता है उसी का सोच के ही बनाता है, आगे का सोच के, ना वो जनता का सोच के बनाता है, ना स्टूडेंट का सोच के बनाता है, ना बुजुर्ग का सोच के बनाता है। ये पढ़े लिखे ग्रामीण है जो साफ तौर पे बताते हैं कि कोई भी सांसद आते हैं, पॉलिसी बनता है तो अपने फायदे के लिए वो पॉलिसी बनाते हैं और उस पॉलिसी के अंदर उनका ही मात्र फायदा होता है। ग्रामीणों का वो नुकसान और लाभ नहीं देखते हैं। ग्रामीणों कैसे भला होगा वो सोचते ही नहीं है। ये क्यों नहीं सोचते हैं? क्यों वो नहीं समझते हैं कि ग्रामीण जब जीवित रहेंगे, ग्रामीणों का जब फायदा दिया जाए ग्रामीणों को, तो नेतागिरी भी उनकी चलती रहेगी, उनकी भी दुकानदारी चलती रहेगी। कैसे उनकी दुकानदारी चलेगी, कैसे नेतागिरी उनका चमकेगा क्षेत्र में, इस पे उनका फोकस ही नहीं है। शायद यही कारण है कि क्षेत्र के लोग बेहिचक बोल पा रहे हैं कि नेताजी का आगमन नहीं होता है, सांसद जी को हमने गांव में देखा ही नहीं है। विधायक जी कभी कभी आते हैं मगर काम क्या होता है आपसे छुपा हुआ नहीं है, कारण कि क्षेत्र में रोड, पानी, बिजली की तमाम बड़ी समस्याएं जो है मुंह बाय खड़ी है। अब देखने वाली बात है, इस तरह से गांव क्षेत्र को छोड़ दिया जाता है। कौन ठीक करेगा? क्या बदलाव
होने के बाद, नए सांसद आने के बाद, जैसा कि मेरे भाई बता रहे थे कि बदलाव होगा, उसके बाद ठीक हो पाएगा। इसकी गारंटी कौन लेगा? कौन लेता है गारंटी? नेताजी अपना नेतागिरी चमकाते हैं, वोट लेते हैं, सांसद बन जाते हैं, उनका तो विकास हो जाता है, मगर गांव विकास से कोसों दूर रह जाता है। कैसे विकास के नज़दीक गांव आएगा, ये देखने वाली बात है। अपने सहयोगी नवीन प्रधान के साथ इंद्रजीत सिंह, समाचार प्लस, डोमरिया।